तो वहीं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज देश में हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिला। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं देश में अब रोजाना 30,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। जानकारी के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के 10 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट 63.25 पर पहुंच गया है। कोरोना से देश में अब तक 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब रोजाना 30,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। जानकारी के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस के 10 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तो वहीं भारत में कोरोना रिकवरी रेट 63.25% पहुँच गया है। लेकिन कोरोना से देश में अब तक 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार भी देखने को मिला, लेकिन मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। मुरारी सिंह मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, क्या कहना चाहेंगे देश के ताजा हालात के बारे में? देखिए, देश की जिस तरीके से स्थिति खराब बनती जा रही है कोरोना वायरस को लेकर के, महाराष्ट्र शुरू से ही हॉट स्पॉट बना हुआ है। बारिश में यहाँ पर स्थिति और भी खराब हो रही है। पिछले 24 घंटे में 8,641 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 266 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मुंबई सिटी की बात करें तो यहाँ पर 1,476 केस पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 56 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार महाराष्ट्र में जो है कि कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, और खास करके मुंबई, ठाणे और पालघर का जो मीरा भाईंदर का इलाका है, इन दिनों सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में है। मुरारी जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र हॉटस्पॉट है पूरे देश का, तो पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है मुंबई, उसके बाद पुणे का नाम आता है या और इलाके हैं, चाहे पालघर है चाहे ठाणे है, लेकिन मुंबई अपने आप में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है पूरे राज्य में। तो उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं अभी तक? देखिए, उद्धव सरकार इस कोरोना महामारी में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग दौर से लेकर अभी तक कहीं से भी कोई रोक या अंकुश नहीं लगा पाई है। अगर बृहद मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो उनके डॉक्टरों की टीम और सफाई कर्मियों द्वारा लगातार इलाकों में सैनिटाइज और लोगों की चेकिंग की जा रही है, लेकिन स्थिति यहाँ खराब होती जा रही है। और बारिश में जो आंकड़े, अंदाजा जो लगाया गया था कि बारिश में आंकड़ा और बढ़ेगा तो मुश्किलें बढ़ेगी, तो जो अब 24 घंटे का रिपोर्ट आया हुआ है 8,000 के ऊपर का आंकड़ा है, तो स्थिति काफी हद तक यहाँ खराब होती जा रही है। जी मुरारी जी, लाइन पे बनी रही है, क्योंकि पुनीत मोहन जी लखनऊ के संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत जी, अभी हम मुरारी जी से बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में हालात काफी खराब हैं, तो लखनऊ के क्या हालात हैं अभी ताजा? सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा से बढ़ रहे हैं। अगर हम बात लखनऊ की करते हैं तो कल यहाँ 300 से ज्यादा पेशेंट केवल लखनऊ में ही मिले थे और 2,032 पेशेंट पूरे यूपी में मिले थे। लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये आंकड़ा सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मांग उठ रही है कि अगर इस चेन को ब्रेक करना है तो कुछ दिन का लॉकडाउन लगाना होगा, लेकिन सीधे तौर पर लॉकडाउन लगाने से फिर वही स्थितियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि लोगों की जो इतने दिन दुकानें बंद रही हैं वो खासा परेशान नजर आ रहे हैं लॉकडाउन को लेकर के। सरकार भी इस बात को जानती है कि अगर लॉकडाउन लगा तो फिर वही आर्थिक स्थिति की समस्या आएगी, फिर वही स्थितियां हो जाएंगी, लोगों के सामने खाने कमाने की दिक्कत हो जाएगी। सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल रही है और सीधे तौर पर अब पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से और सोमवार की सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरी मार्केट, दुकान सब कुछ बंद रहेंगी। इसके अलावा ग्रीन जोन और रेड जोन पर बात चल रही है, यानी कि जहां 10 से ज्यादा दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं डे बाई डे खुलेंगी, उनका डे डिसाइड किया जाएगा। जी पुनीत, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तो
काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यहाँ तक कि लोकल ट्रेनें भी बहुत कम चलाई जा रही हैं। तो वहीं बिहार में देखा जाए तो बिहार में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में क्या उस लॉकडाउन लगने के बाद कुछ हालात में सुधार हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहता है। इसके अलावा किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन सरकार लगातार नई नीतियां बना रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगा देने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और सीधे तौर पर व्यापारियों के साथ साथ जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं, इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। इसको लेकर के कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मरीजों की निगरानी के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण देखा था। एक डॉक्टरों की टीम तैयार करी गई है जो सीधे तौर पर इसका लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराएगी। एक पूरी टीम है जो पुलिस के साथ मिलकर के काम करेगी। कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव की स्थिति से निपटने के लिए पीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो यहाँ के हॉस्पिटल है फेमस, उनके निदेशक और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम गठित करी गई है। 500 रुपए जुर्माना है मास्क न लगाने पर। और अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसको लेकर के एक मुहिम छेड़ी जाएगी कि लोगों के चालान ज्यादा काटे जाएं ताकि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जी, ने बात की नीति की, और यही चीज मैं मुरारी सिंह जी से जानना चाहूंगा कि मुरारी जी अभी नई नीति क्या बनाई है। जैसा अभी पुनीत जी ने बताया कि 500 रुपया फाइन लगेगा अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे, और जैसे हमारी बीते दिन बात हुई कि मुंबई में जो वहाँ की जनता है वह नियमों को मान ही नहीं रही है, तो वहाँ की नई नीति कुछ बनी है जैसे अभी उत्तर प्रदेश में है कि 500 रुपया फाइन लगेगा? देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले 1 महीने में कोई भी ऐसा इंसिडेंट 1000 रुपए जुर्माना का सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार इन दिनों सबसे ज्यादा वाहनों के ऊपर नकेल कस रही है। जितने भी गार्डन या मैदान आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेंगे वो पूरी तरह से वाहनों में तब्दील हो चुके हैं। मोटरसाइकिल पर एक आदमी से ज्यादा दिखेगा तो उस वाहन को जब्त कर लेते हैं। 4 व्हीलर कार में 3 व्यक्ति से ज्यादा दिखता है तो गाड़ी जमा कर लेते हैं। लेकिन बीते दिनों मुरारी जी एक चीज सामने आई थी कि विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े कर दिए थे जब दहिसर चेक नाका पे बड़ी संख्या में गाड़ियों को जब्त किया गया था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना को लेकर। लेकिन उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि 1000 रुपये फाइन लगाने के बाद भी एक भी मामला सामने नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार सवाल जो बार बार उनके ऊपर दागे जा रहे हैं उसकी वजह से दबाव में आ गई? हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से लगातार विपक्ष और उनके साथ सरकार में सहयोगी जो पार्टियां हैं वो भी इस जो है कि कार्रवाई की आलोचना कर रही थी, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। और अगर लॉकडाउन की बात करें तो स्टार्टिंग से आप देखते आइए मुंबई में लॉकडाउन का कभी कोई पालन हुआ ही नहीं। चाहे वो पठानवाड़ी रहा हो, मालवनी रहा हो, निर्मल नगर रहा हो, धारावी रही हो, इन तमाम इलाकों में न तो कभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, न मास्क का पालन, न मास्क लोग यूज किए। तो जो स्थिति पहले थी आज भी वही स्थिति है। और यही वजह है कि जो एक चैन है कोरोना वायरस का ये मुंबई में अभी तक नहीं टूट पा रहा। जी मुरारी, मैं पुनीत जी से भी यही चीज जानना चाहूंगा कि पुनीत जी जरा आप बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पे आ गई, मुरारी जी ने अभी बताया क्योंकि विपक्ष बहुत तेजी से हमले कर रहा था, क्योंकि दहिसर चेक नाका पे बड़ी संख्या में गाड़ियों को जब्त किया गया था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष वहां पर भी लगातार योगी सरकार पर हमले कर रहा है। तो ऐसे में योगी सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं? देखिए, सीधे तौर पे जो नए कदम उठाए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सर्विलांस टीमों को हाइपर एक्टिव किया गया है, यानी सीधे तौर पर जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा कोरोना पॉजिटिव से वो अन्य व्यक्तियों से मिल ना पाए, इसकी 100% ट्रैकिंग के आधार पर जो है जांच कर ट्रैकिंग के आधार पर इसको कार्रवाई करी जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री वाले यानी कि जो दिल्ली, मुंबई या अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनको प्रोटोकॉल के अनुपालन करने ही होंगे, होम क्वारंटाइन करना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो एपेडेमिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, विशेष तौर करके वहां जहां जो कोविड-19 के हॉस्पिटल हैं, क्योंकि काफी शिकायतें आ रही थी कि लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां पर सही से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तमाम समस्याओं की बातें निकल करके सामने आ रही थी। सबसे बड़ी बात कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो 2 घंटे के अंदर उसको भर्ती करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। 2 घंटे के अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी और उसको लेकर के आएगी ताकि वो व्यक्ति ज्यादा लोगों के संपर्क में ना आए।
है। लगातार बड़े ऑफिसर इसकी निगरानी करेंगे, एक टीम गठित करी गई है। बात तो सिर्फ यही है कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समाधान सिर्फ एक है और उस समाधान का नाम है वैक्सीन। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, चाहे कितने भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, हालात बद से बदतर होने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर भी आप दोनों का समय देने के लिए एएनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।